सुप्रभात। इस वीडियो में हम लोग समय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत में समय को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे में है 6 बज रहा है यहाँ पर, तो हम लोग 6 को लिखें षड्वादने। 8 बज रहा है तो 8 बजने को लिखे हैं अष्टवादने। 3:30 हो रहा है नहीं 3:30 हो रहा है तो इसको लिखे हैं सार्ध त्रिवादने। 5:15 हो रहा है तो इसको लिखे हैं सपाद पंचवादने। 10:45 हो रहा है तो इसको लिखे हैं पादोन एकादश। और वही 9:45 हो रहा है तो इसको लिखे हैं पादोन दसवादने। अब देखेंगे आखिर कैसे ये सब समय को कैसे हम संस्कृत में लिख सकते हैं, ये सब का ट्रिक क्या है। तो अब हम लोग ट्रिक जानेंगे। तो जब भी हमको अगर लिखना हो 6 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो उसका बस ये ट्रिक है कि जैसे कि 2 बजे, तो 2 का संस्कृत क्या होता है, द्र होता है, और उसके अंत में वादने लगा देना है, तो उसका हिंदी हो जाएगा 2 बजे। तो 2 बजे का संस्कृत हो जाएगा द्रवादने। उसी प्रकार अगर 5 बजे, 4 बजे, तो उसको लिख सकते हैं पंचवादने, चतुर्वादने, त्रिवादने। जब भी 1 बजे, 2 बजे, मान लीजिए अगर 1 बज रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक वादने। अगर 2 बज रहा है तो इसको लिख सकते हैं द्रवादने। ये तो हम समझ गए कि इसको कैसे संस्कृत में लिखेंगे। अब देखेंगे अगर मान लीजिए 2:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है, तो इसको कैसे संस्कृत में लिखेंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई 2:30 बज रहा है, 4:30 बज रहा है, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो जो 4 का जो संस्कृत होता है क्या होता है, चतवारा होता है। वही अगर 4:30 हो रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको हम कह सकते हैं सार्ध चतुर्वादने लिख सकते हैं, सार्ध चतुर्वादने। अगर वही अगर 3:30 हो रहा है, 3:30, तो 3 का संस्कृत होता है त्रीन, और इसमें 30 है तो इसको लिख सकते हैं सार्ध त्रिवादने। वादने का मतलब होता है कितना बज रहा है। तो जब भी 3:30, 6:30, 5:30, तो उसको वैसे ही लिख सकते हैं सार्ध पंचवादने, सार्ध षष्ठवादने, सार्ध सप्तवादने। अब आते हैं जैसे है 5:15, 6:15, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो जब भी मेरे को 6:15 का, 7:15 का, इसको अगर संस्कृत में लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, शुरुआत में सपाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सपाद लिखेंगे। फिर है 7 है तो 7 का क्या हो जाएगा, सप्त हो जाएगा, सप्त। और फिर लास्ट में वादने जोड़ देंगे तो हो गया सपाद सप्त वादने, यानी 7:15 का क्या हो जाएगा, सपाद सप्त वादने। उसी प्रकार 6:15 का हो जाएगा सपाद षड्वादने। अब आते हैं देखते हैं अगर 10:45 हो, 9:45 बज रहा हो, 8:45 बज रहा हुआ हो, तो उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 10:45 का लिखे हैं पादोन एकादश, 9:45 को लिखे हैं पादोन दसवादने। जब भी अगर 10:45, 9:45 लिखना हो तो सबसे पहले हम उसके आगे पादोन लगाएंगे। और अगर 9:45 हो रहा है तो 9 नहीं आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 बजने वाला है, यहाँ पर 10 लिखेंगे। उसी प्रकार अगर 8:45 हो रहा हो, 8:45 हो रहा हो, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पादोन, फिर 8:45 है तो अष्ट यहाँ पर नहीं, क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 वादने। अगर 3:45 हो रहा हो तो उसको लिखेंगे पादोन चतुर्वादने। यानी अगर 9:45 हो रहा है तो पादोन यहाँ पर 9 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 10 वादने हो जाएगा। उसी प्रकार 10:45 हो रहा है तो पादोन 10 वादने नहीं होगा, 11 यहाँ पर लिखेंगे, एकादश हो जाएगा, पादोन एकादश हो जाएगा। 10:45 हो रहा है तो उसको कैसे लिख देंगे, पादोन एकादश, यानी 10 है तो 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उससे आगे वाला नहीं 11 लिखेंगे, क्योंकि 11 बजने वाला है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि समय को कैसे संस्कृत में लिखे। जैसे 6 बज रहा है तो उसको षड्वादने, अगर 2 बज रहा है तो द्रवादने, 3 बज रहा है तो त्रिनवादने, अगर 3:30 हो रहा है तो सार्ध त्रिवादने, अगर 5:30 हो रहा है तो सार्ध पंचवादने, 5:15 हो रहा है तो सपाद पंचवादने, अगर 4:15 हो रहा है तो सपाद चतुर्वादने। अब कुछ हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर बज रहा है एक सुई 8 पर, एक सुई पर 12 पर है, यानी यहाँ पर 8 बज रहा है। तो 8 बजने को हम क्या लिख सकते हैं,
अष्टवादने, 8 बज रहा है, यहाँ पर 8 बज रहा है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, अष्टवादने। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बज रहा है, 1 सुई 3 पर है और 1 सुई 6 पर है, तो इसको लिख सकते हैं सार्ध त्रिवादने, क्योंकि यहाँ पर 3:30 हो रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सार्ध त्रिवादने। उसी प्रकार यहाँ पर बज रहा है, 1 सुई 3 पर है और 1 सुई 5 पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 5:15 हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 5:15 हो या 4:15 हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सपाद लगा देंगे, फिर जितना बज रहा है पच, अगर 4 बज रहा है तो चतुर, फिर लास्ट में वादने जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपाद पच वादने हो जाएगा। थैंक यू।